नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का जो विषय है वो यही है कि महाराज जी के जो दर्शन हैं आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कौन सा माध्यम है, क्या महाराज जी का स्वरूप होता है, कैसे महाराज जी आपकी हर परेशानी में, हर सुख में, हर दुख में शामिल हो जाते हैं स्वतः ही। तो इसी विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमें एक सज्जन का ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया जो मुझे लगता है कि आज के क्रमांक में शामिल करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे हम सभी को मार्गदर्शन मिल सकता है कि कैसे हम अपने जीवन में महाराज जी की कृपा को, महाराज जी के सानिध्य को लेकर आ सकते हैं। उन सज्जन का जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है कि महाराज जी जो हैं हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी परिस्थितियां, हमारी स्थितियां कैसे जान लेते हैं और जानने के पश्चात उस पर कैसे वे अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। जहां पर महाराज जी की आवश्यकता होती है महाराज जी वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं। तो आज का जो विशेषांक है उसमें हम दो बातें हम यहां पर साझा करेंगे। एक तो यह कि महाराज जी कैसे आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो महाराज जी की जो कृपा है वो कैसे आपके जीवन में आनी प्रारंभ हो जाती है, आपको ये पता कैसे चलेगा। दूसरा कि महाराज जी आपको किस स्वरूप में दर्शन देते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। पहले प्रश्न का आपको ऐसे उत्तर देते हैं, जो पहला बिंदु है उसमें महाराज जी देखिए अंतर्यामी है। जैसे ईश्वर स्वरूप होते हैं, परमेश्वर होते हैं, उनको हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से महाराज जी हैं, स्वयं परमेश्वर हैं महाराज जी। महाराज जी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम सभी प्रयास करते ही हैं महाराज जी के छवि चित्र के सामने, महाराज जी के विग्रह के सामने, महाराज जी की तस्वीर के सामने हम अपनी सभी बातें कहते हैं। यदि हम उनके सामने ना भी कहें तो हमारी परिस्थितियां, हमारी स्थितियां, हमारी जो दशा है वो महाराज जी को बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप मन में भी ये बात कह देंगे तो महाराज जी तक सीधा पहुंच जाती है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको मन में किसी प्रकार का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हैं, आपके हृदय की, आपके क्षण क्षण की जानकारी उनके पास है। आपके सभी हाल को महाराज जी स्वयं जानते हैं, तो इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुख में यदि हम महाराज जी को याद नहीं कर पाते हैं, वैसे तो मुख्यतः यही होता है कि जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं, समय अच्छा चल रहा होता है, तो क्या हम ईश्वर को पुकारते हैं? बहुत ही विरले लोग हैं जो सुख में ईश्वर को याद करते हैं। और ये मानवीय हमारा ये समझ लीजिए कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि सुख में हमें किसी की याद नहीं आती, हम ईश्वर को भी भूल जाते हैं। निसंदेह इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही दुख जीवन में आता है तो हम ईश्वर के सिवा किसी को याद ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि दुख में हमारे सगे संबंधी, हमारे घनिष्ठ मित्र, हमारे परिजन कोई भी दुख में साथ नहीं देता। दुख में साथ देगा तो स्वयं परमेश्वर देगा, मेरे महाराज जी देंगे, मेरे बाबा जी देंगे। और दुख में हम उनके सिवा किसी को याद करते ही नहीं है। किसी और का नाम मुख पर आ ही नहीं सकता कि हे महाराज जी, हे बाबा जी, मेरी ये परेशानी है, मेरी इस अमुक परेशानी को दूर कर दीजिए महाराज जी, आपके दर्शन हेतु पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। होता है ना, ऐसा सभी के साथ होता है। दुख में हम चाहे किसी को याद करें या ना करें, ईश्वर को, हमारे गुरुजनों को, महाराज जी को याद करना बनता है। और याद कीजिए, दिल से याद करिए। भाई दुख में अगर ईश्वर हमारी परेशानियों का हल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? महाराज जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जिन जनों ने अपनी जो नाव है इस जीवन की नैया को महाराज जी के हाथों सौंप दिया है, वो निश्चिंत होकर बैठ जाइए, पार वही उतारेंगे, दूजा कोई नहीं है। महाराज जी हैं, वही पार उतारेंगे। जिसने भव सागर में आपको लाया है वही इससे पार आपको निकालेंगे। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई है कि दुख में यदि आप महाराज जी को याद करते हैं तो मेरे महाराज जी इतने दयालु हैं, बाबा जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की आंख से गिरा एक आंसू का जो बूंद है उसे भी महाराज जी बर्दाश्त नहीं कर पाते। महाराज जी कहते हैं
कि मैं कहीं भी हूं दौड़ा चला आता हूं। भक्त की पुकार पर, भक्त की जो करुण पुकार है उसको सुनकर हमारा हृदय डोल जाता है। ये स्वयं महाराज जी के शब्द आपको बता रहा हूं, ये महाराज जी के कहे हुए शब्द हैं। महाराज जी कहते हैं भक्त की आंखों से गिरा एक भी आंसू की बूंद, महाराज जी की जो हृदय है, पूरा हृदय महाराज जी का डोल जाता है। महाराज जी स्वयं को रोक नहीं पाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से पहुंचते हैं, किसी ना किसी माध्यम से पहुंचते हैं। अब स्वरूप क्या होगा? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया कि महाराज जी अंतर्यामी हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दुख में अगर आपने एक बार भी मुख से बाबा कह दिया तो महाराज जी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, पहुंच जाएंगे, आपके दुख में पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किस स्वरूप में पहुंचेंगे? दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण, आपको ये दोनों बिंदु बता रहा हूं, इसको आप रेखांकित कर लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगा, जीवन में बहुत काम आएगा, इस बात को रेखांकित कर लीजिए। दूसरी बात, किस स्वरूप में पहुंचेंगे? अब देखिए, स्वरूप महाराज जी का कुछ भी हो सकता है। जी हां, स्वरूप महाराज जी का कुछ भी हो सकता है। बहुत से ऐसे अनेकों उदाहरण है, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं। आजकल तो बाजार में बहुत सारी पुस्तकें हैं जहां महाराज जी की कथाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको आज का विशेषांक सुनना बहुत 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 आवश्यक है। अब किस स्वरूप में पहुंचेंगे? यह स्वरूप आपको पहचानना है। बहुत सी घटनाओं में महाराज जी ने ऐसे स्वरूप में दर्शन दिए हैं। एक भक्त की, मैं आपको एक छोटी सी कथा बता देता हूं इसके लिए। एक भक्त की शादी थी, महाराज जी के दर्शन बहुत पहले करके आए हुए थे। महाराज जी से वादा लिया था कि महाराज जी, मेरी शादी में या आपको मेरे इस समागम में आपको शामिल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी के घर में बच्चे की शादी थी, महाराज जी के दर्शन करके आए और महाराज जी से वादा ले लिया। अब देखो, यहाँ पे आपको यह समझना है, महाराज जी से वादा ले लिया, महाराज जी ने वादा कर भी दिया कि मैं तेरे घर की शादी में अवश्य आऊँगा। और हुआ क्या? महाराज जी का महाप्रयाण हो गया। सन 1973 में महाराज जी सूक्ष्म रूप में चले गए। अब होता क्या है, जो उनके घर में जिन्होंने वादा लिया था महाराज जी से, उनके घर में शादी महाराज जी के महाप्रयाण के बाद हुई। अब हुआ क्या, शादी में महाराज जी का फोटो आ गया। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। वो फोटो मैं आपको किसी विशेषांक में आगे दिखाऊंगा। वो फोटो है और उस फोटो में महाराज जी एक ऐसे स्वरूप में आए हैं जिसमें आप पहचान लेंगे, तस्वीर को देखते हैं कि महाराज जी ही हैं। वही महाराज जी की हम उम्र एक बुजुर्ग जन, जिन्हें उस पूरी शादी में, उस पूरी बारात में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना लड़के वालों की तरफ से है ना लड़की वालों की तरफ से है, कोई नहीं जानता। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, महाराज जी जहाँ पर स्टेज होता है ना, आप जानते ही हैं शादियों में स्टेज लगते हैं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, उस स्टेज में तस्वीर खिंचाई है महाराज जी ने। तस्वीर महाराज जी की दूल्हे के साथ में है। महाराज जी ने ऐसा क्यों किया? महाराज जी ने वादा किया था भक्त से कि मैं जरूर आऊंगा, इसीलिए मैंने कहा महाराज जी अंतर्यामी में पहुंच जाएंगे। आपने महाराज जी को यदि वादा कर दिया, महाराज जी का वादा ले लिया, महाराज जी की पुकार कर दी, महाराज जी अवश्य पहुंचेंगे। ये तो आपके ऊपर है कि आप पहचान पाएंगे या नहीं, है ना? तो आप समझ गए होंगे कि कितने अद्भुत हैं महाराज जी, इतने दयालु हैं। आप पुकारिए तो सही, आप पुकारेंगे निश्चित तौर पर महाराज जी प्राप्त हो जाएंगे, आपको उपलब्ध है महाराज जी। बस पुकारने वाला चाहिए। पुकारने वाला कैसा? हृदय से, श्रद्धा से, जिसका मन बहुत स्वच्छ हो। यही तो चाहते हैं ईश्वर। ईश्वर यही चाहते हैं कि आपकी सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। जिसकी सच्ची श्रद्धा है उसके लिए कुछ भी इस जीवन में नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त करने योग्य है। अब किस स्वरूप में पहुंचेंगे? स्वरूप आपको पहचानना है। इस कथा को बताने का मेरा आशय यही था कि महाराज जी पहुंचे, अपना वादा निभाया। स्वरूप क्या था? वह स्वरूप सभी को, उस दिन तो किसी को भी उस शादी में उस जो तस्वीर आई है उसको कोई नहीं पहचान पाया। शादी के बाद जब तस्वीरें चेक हुई तो उसकी जांच करनी शुरू की गई, तो जांच में पाया ये तस्वीर में बाबा जी कौन है। तब जाके जिन्होंने वादा लिया था महाराज जी से कि आपको पहुंचना है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, इतना भावुक हो गए।
और महाराज जी को तहे दिल से ना जाने अनेकों बार धन्यवाद दिया। और महाराज जी की यह बात पूरी तरह से इस बात को सिद्ध करती है कि आप पुकारिए तो सही, महाराज जी जहां भी होंगे पहुंचेंगे। स्वरूप आपको पहचानना है, स्वरूप आपको पहचानना, कुछ भी किसी भी रूप में महाराज जी दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि सभी के जब भी आप ईश्वर की पहचान करते हैं, ईश्वर को समझते हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी जनों के शरीर में ईश्वर का वास होता है। यह बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि स्वरूप कुछ भी हो सकता है, ईश्वर किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। ईश्वर एक छोटी सी चींटी के स्वरूप में भी आके आपको दर्शन दे सकते हैं और विशाल हाथी के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। स्वरूप कुछ भी हो सकता है, पहचानना आपका काम है, पहचानना आपको है कि आप कितनी परख करते हैं, आप कितनी पारखी नजर रखते हैं ईश्वर को पहचानने की, यह आपका कार्य है। इसीलिए कहा जाता है सभी का आदर कीजिए, सभी की सेवा कीजिए, ना जाने किस स्वरूप में ईश्वर आपको आशीर्वाद देके चले जाएं, आपको मालूम भी ना हो, आपका जीवन धन्य हो जाए। तो महाराज जी की जो ये मैं आपको सूक्ष्म कथा बताई, आज का विशेषांक बताया, यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराज जी किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। मेरे साथ व्यक्तिगत यह अनुभव हुआ है, ठीक ऐसा ही अनुभव मेरे साथ भी हुआ है। महाराज जी ने मुझे भी ऐसे ही दर्शन दिए। महाराज जी को मैं जैसे ही पहचानने के लिए मेरी बुद्धि कार्य करने लग गई, महाराज जी ओझल हो गए। मेरे साथ भी ये व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूँ। अपने व्यक्तिगत अनुभव को आगे किसी कथा में, किसी विशेषांक में अवश्य लेकर आऊँगा, लेकिन ये मेरा भी अनुभव है। मेरे साथ भी जीवन में महाराज जी ने ऐसे अनुभव मुझे कई बार कराए हैं कि मैं जैसे ही महाराज जी के स्वरूप को पहचानने लगा, जैसे ही मुझे मेरी बुद्धि ने मेरा थोड़ा सा साथ देना शुरू किया कि ये तो महाराज जी हो सकते हैं, जैसे ही ऐसी बात आई, महाराज जी मेरी नज़रों से ओझल हो गए, मुझे कहीं नहीं दिखे और मैंने तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद ये किया कि महाराज जी ने भी सशरीर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी स्वरूप में मुझे भी दर्शन दिए। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। सभी के आपकी जो नज़रें हैं इतनी पारखी होनी चाहिए कि सभी के शरीर में महाराज जी को देखकर अगर चलेंगे ना, आपको महाराज जी के दर्शन निश्चित ही हो जाएंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, जीवन आपको एक वरदान के स्वरूप लगेगा। ऐसा मेरा दावा है, यदि आप अपने जीवन में कुछ मूल्यों को शामिल कर लें तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक से आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी कल्याणकारी विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।